Hello student of class 3rd. Today I shall teach you the lesson 3rd of Hindi and your lesson 3rd name is महात्मा गांधी। आपका हिंदी में जो 3rd चैप्टर है उसका नाम है महात्मा गांधी, जिसमें हमारे बापूजी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया। तो हम शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। आइए इनके बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी एक महान समाज सुधारक व स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने का अथक प्रयास किया और अपने प्रयास में सफल भी हुए। महात्मा गांधी ने मतलब अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने का, अथक मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, अथक प्रयास किया और अपने प्रयास में ये सफल भी हुए। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में 2 अक्टूबर 1869 को एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। इनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी। वे पूजा पाठ किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थीं। तो अगर आपसे कोई पूछे महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था, तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि इनके पिता कौन थे, कैसे थे, तो आप बोलेंगे इनके पिता राजकोट के दीवान थे तथा वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। और जो इनकी माता थी वो धार्मिक विचारों की थी। वे पूजा पाठ किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी। महात्मा गांधी बचपन से ही बहुत शांत तथा सच्चे थे। अगर आपसे कोई पूछे महात्मा गांधी बचपन में कैसे थे, तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी बचपन से ही बहुत शांत और सच्चे थे। इनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। वे इनके प्रत्येक कार्य में इनका सहयोग करती थी। मतलब महात्मा गांधी जो भी कार्य करते थे वो इनका साथ देती थी हर एक काम में। महात्मा गांधी ने हाई स्कूल तक की शिक्षा भारत में प्राप्त की और उसके बाद ये कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ कई वर्ष अध्ययन करने के पश्चात ये सन 1890 में वकील बनकर भारत लौट आए। फिर ये मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। एक बार किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को देखकर इनका दिल दहल गया। मतलब जब ये दक्षिण अफ्रीका गए मुकदमे की पैरवी करने के लिए, तो वहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वो अंग्रेज़ भारतीयों से गुलामी करवा रहे थे, मतलब, और उन पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। तो ये सब देखकर जो महात्मा गांधी थे उनका जो दिल है वो दहल गया। वहीं से इन्होंने भारतीयों की सहायता करने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। मतलब जब उन्होंने देखा इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं भारतीयों पर, तो उन्होंने तभी हम भारतीयों की सहायता करने का निश्चय लिया और सत्याग्रह की धारणा अपनाई। इसके चलते इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इन्होंने भारतीयों के न्याय के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रखा। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन तथा 1930 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो ये याद करने वाली बातें, अगर आपसे कोई पूछता है कि असहयोग आंदोलन
कब लागू हुआ था? तो वो 1920 में, और सत्याग्रह आंदोलन 1930 ईस्वी में। आंदोलन की तीव्रता को देखकर सन 1935 में अंग्रेजी सरकार ने कुछ सुधार घोषित किए, परंतु भारतीय इससे संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने नेतृत्व में सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो अगर आपसे कोई पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942। ये याद रखने वाली बातें हैं, ये आपको याद करनी है। आगे मैचिंग में आपको ये सारे सन्स वगैरह सब जो भी नॉलेज है वो दी गई है इसकी, तो आपको ये याद करना है। इसके आगे अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा, मतलब जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो अंग्रेज़ों को इसके आगे झुकना पड़ा। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गया, और महात्मा गांधी ने आखिरकार में अंग्रेज़ों से भारतीयों को मुक्त कराया, आज़ाद कराया उनकी गुलामी से। महात्मा गांधी का जीवन बहुत साधारण था। इनका विश्वास था कि मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी मीन्स होता है आत्मनिर्भर होना चाहिए मनुष्य को। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए और साधारण जीवन जीना चाहिए। ये रंग भेद व जाति भेद को नहीं मानते थे, मतलब जो महात्मा गांधी थे वो जात पात को नहीं मानते थे। ये विदेशी वस्तुओं का विरोध करते थे तथा स्वदेशी वस्तुओं को प्रधानता देते थे, मतलब जो भी विदेशी वस्तुएं थी उनका विरोध करते थे, उनको रिजेक्ट करते थे, और जो अपने देश की थी, स्वदेशी मीन्स होता है अपने देश की, उनको अपनाते थे। ये भारत में स्वदेशी वस्तुओं का विस्तार करना चाहते थे, मतलब अपने देश में अपने देश की वस्तुओं का ये विचार करना चाहते थे। इन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे ब्रिटिश विद्यालयों, कॉलेजों, वस्त्रों तथा अन्य सेवाओं का बहिष्कार करें, मतलब जो ब्रिटिश विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वस्त्र हैं और अन्य सेवाएं हैं, तो ये सलाह दी इन्होंने कि हम इन सारी चीज़ों का बहिष्कार करें, विरोध करें। महात्मा गांधी अहिंसा और सामाजिक एकता में विश्वास करते थे। इनका जीवन सत्य, अहिंसा तथा प्रेम के आदर्शों के लिए समर्पित था, मतलब इनका पूरा जीवन सत्य के लिए, अहिंसा के लिए और आदर्शों के लिए समर्पित था पूरी तरह से। इन्होंने मानव को 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी: बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो तथा बुरा मत कहो। जैसे कि आपको ये 3 मंकीज यहाँ पे दिए हैं। एक अपने आँखों को बंद करके बोल रहा है कि बुरा मत देखो, एक अपने कानों पे हाथ रख के बोलता है बुरा मत सुनो, और एक अपने मुंह को बंद करके बोलता है बुरा मत बोलो। तो हम सभी को ये अपनाना चाहिए, ना हमें बुरा किसी से कहना चाहिए, ना हमें बुरा सुनना चाहिए, ना हमें बुरा देखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। इन्होंने स्वयं भी अपने 3 सिद्धांत जैसे सत्य, अहिंसा और लोक सेवा का पालन करते हुए मानव कल्याण किया। आगे पढ़ते हैं। परंतु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी और हे राम कहते हुए अहिंसा की यह ज्योति सदा के लिए बुझ गई। देश के इस महान सपूत की कर्मठता तथा देश के प्रति अटूट निष्ठा हम सभी के लिए अनुकरणीय है। अनुकरणीय मीन्स याद रखने योग्य है, मतलब जो उन्होंने हमारे लिए किया वो हमें याद रखना चाहिए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। इस तरह से आपका जो लेसन 3 है हिंदी का वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आपके जो शब्द अर्थ दिए हैं ये आपको अपनी कॉपी पे लिख के याद करने हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।